अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए और इस आखिरी अशरे में हमें ताक रात भी नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं बात करने आया हूँ वो मैं करने आया हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लिया गया है, यानी बच्चों को जो प्रमोट किया गया है किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम माशाल्लाह से इतना ज़्यादा प्यारा था ही था और ये काम करके और अजीम कर दिया। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जो बात की है ना, पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जैसे हमारे वज़ीर साहब ने कहा कि उन्होंने एनालिसिस किया है चीज़ों का और जो फैक्ट्स एंड फिगर जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसके हिसाब से हर बच्चे की 3% इंक्रीज़ होती थी। तो हमने इसीलिए हर बच्चे को 3% बढ़ा दी, क्योंकि वो इतनी कर सकता है, इतनी कम से कम कर सकता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा गया। मैंने इस चीज़ को देखने के बाद जो मेरे क्लास फेलोज़ थे जिन्होंने मेरे साथ स्कूलिंग की, मेरे साथ कॉलेज पढ़ा, मैंने उनसे पूछा। कुछ जो मेरे दोस्त यार हैं बट मेरे साथ नहीं पढ़े, मैंने उनसे पूछा। कुछ और दूसरे लोगों से पूछा। तो भाई इंजीनियरिंग के तो मेजॉरिटी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में आता है तो उसकी तो सप्लीमेंट कंपलसरी है। जो हाल दिखा जा रहा है, मेजॉरिटी बच्चे सिर्फ 9 से 10 में अपनी परसेंटेज उठा लेते हैं तो उठा लेते हैं, दैट्स इट। इंटर लेवल पे तो भाई 100 में से शायद 10 बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी परसेंटेज उठाता ही हो, और 3% ही, मैं ज़्यादा ही तो बात कर ही नहीं, 100 में से 10 बच्चा होगा ऐसा। बाकियों की तो भाई सप्ली होती है, और सप्ली भी इलेक्टिव कोर्सेज में, यानी उनमें जो आपके मेजर्स हैं। जैसे इंजीनियरिंग है तो फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री और बाकी है तो उसमें। तो अगर जैसा वज़ीर साहब कह रहे हैं कि 3% हर बच्चा बढ़ाता है, तो इससे तो फिर दो चीज़ आती हैं सामने कि या तो वज़ीर साहब अगर सच बोल रहे हैं तो फिर हमारा इंटर बोर्ड करप्ट है, और जो बच्चों का रिज़ल्ट का फिगर आता है, पासिंग रेशो आता है, वो गलत है, यानी ये करप्शन हो रही है। और अगर करप्शन हो रही है तो फिर सर इसको तो ठीक करना चाहिए और पकड़ना चाहिए। दूसरा पहलू, अगर करप्शन नहीं हो रही है और बच्चा अपने मेरिट के हिसाब से ही रिज़ल्ट ला रहा है, तो ये कहाँ के फिगर से जिससे शो हो रहा है कि 3% हर बच्चे की इंक्रीज़ होती है, मुझे बता दो भाई। क्योंकि इसके अलावा तो और कोई पहलू है ही नहीं। अगर कुछ और है तो मुझे बता दो, अगर मैं गलत हूँ तो। क्योंकि भाई अगर 3% आपके फिगर्स और फैक्ट्स के हिसाब से आ रहा है तो मुझे प्रीवियस रिकॉर्ड्स दिखाओ ना। जो मैंने लोगों से पूछा वो क्या झूठ बोल रहे हैं, मतलब किसी को मज़ा आ रहा है। और जहाँ तक मुझे याद अपने क्लास फेलोज़ के रिज़ल्ट का, अपने रिज़ल्ट्स का, तो क्या हम पागल हैं क्या? हम इस मुल्क से नहीं पढ़े, हम कहीं और से पढ़ के आ गए और अभी बैठे हुए यहाँ और हम कह रहे हैं कि भाई हमारा तो रिज़ल्ट ये आया था और हम तो पाकिस्तान में पढ़ा है। ऐसा है क्या? दूसरी बात कि जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा कर दिया, बेहतरीन हो गया, जान छूट गई। क्योंकि मैं मानता हूँ, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात की कि अब अगर स्कूल खुल जाता, पेपर्स होते तो आप भेजते, ठीक है। अगर मैं भी एज अ पेरेंट सोचूं तो मैं भी अपने बच्चों को इस कंडीशन में बाहर नहीं भेजूँगा। मैं अपनी माँ और बहन, अपने भाई, इन सबको मना कर रहा हूँ, तो बच्चा तो फिर और ज़्यादा छोटा होता है और उसका इम्यून सिस्टम तो और ज़्यादा कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इजीली लड़ सके। तो भाई मैं तो ऑफ कोर्स मैं भी नहीं भेजूँगा, ठीक है, दैट्स फाइन। आप स्कूल्स नहीं बुलाओ, स्कूल बुला के पेपर्स नहीं लो, ऑनलाइन तो ले सकते हो ना। जैसे कैम्ब्रिज का मैं पढ़ रहा था कि कैम्ब्रिज वालों ने ये कहा कि उन्होंने मई से जून तक के जो पेपर्स थे वो कैंसिल कर दिए हैं और स्कूल्स वालों से रब्ता कर रहे हैं और उनसे जो डिटेल्स मिल रही है, यानी जो वो प्रोवाइड्स करेंगे कैम्ब्रिज को कि बच्चे ने प्रोजेक्ट्स में और असाइनमेंट्स और इन चीज़ों में जो परफॉर्मेंस ली, उसको देखते हुए बच्चे को पास आउट किया जाएगा। तो दैट्स फाइन, कम से कम बच्चे ने कुछ किया, कुछ सीखा है। हमारा स्कूल कॉलेज कब से बंद पड़ा हुआ है, सिलेबस शायद 50% 60% ही कंप्लीट हुआ होगा जब सब कुछ बंद हुआ। उसके बाद से किसी एक स्कूल ने, कॉलेज ने, गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि हम बच्चों को सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, उन्हें नॉलेज कैसे दें, उन्हें चीज़ें कैसे सिखाएं। बस ये चीज़ सोची जा रही थी कि पेपर का क्या होगा, पेपर क्या होगा, बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यही। मतलब हमारा मोटिव जो है लर्निंग नहीं है, पास है और परसेंटेज है, हम ये चाहते हैं। और हमारी मेंटालिटी भी यही है और हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है। क्योंकि
लॉकडाउन के बाद से किसी एक ने भी इस चीज़ पे बात नहीं की कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। हर किसी ने यही सोचा कि पेपर्स का क्या होगा, पेपर्स कब होंगे, कैसे होंगे। मतलब डिग्री का जो वो कागज़ जो है वो इम्पोर्टेंट करता है, उस पर लिखे हुए ग्रेड्स इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट कि बच्चे ने कितना सीखा। दुनिया भर में ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, मैं मानता हूँ हमारे मुल्क में नहीं है, हम पीछे हैं वो हर चीज़ में, एजुकेशन से लेकर टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ की तरफ आते तो। मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था बहुत सारे मुल्कों की कि वो क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना भाई, जैसा भी मुल्क जो भी अगर कुछ अच्छा कर रहा है और उसको कर सकते हैं वो चीज़, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और वो चीज़ करनी चाहिए। इसराइल ने पिछले हफ्ते इस बात से उनके टेलीविज़न्स ने ये एग्री किया है कि वो वीक में 2 से 3 दिन पूरे दिन वो स्कूल्स वाले बच्चों के लिए जो उनके एजुकेशन लेसन्स जो ऑनलाइन स्कूल्स और कॉलेजेस दे रहे हैं वो टीवी पे चलाएंगे ऑन एयर, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा कि हर बच्चे के पास लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल और इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, बट एटलीस्ट आज के दौर में हर किसी के पास टीवी तो होते ही है। तो वो जब लाइव ट्रांसमिशन आएगी जिस दिन, तो बच्चा बैठ के आराम से देख लेगा और पढ़ लेगा। तो हमारे यहाँ भी ये किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि हर कोई इंटरनेट नहीं यूज़ करता, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और कुछ के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे। टीवी तो सबके पास है ना, टीवी तो सबको चलाने आता है ना। तो हम क्यों नहीं इसराइल की ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम जो हैं अपने मुल्क में भी एक दिन ही रख लेते हैं कि इस दिन जो है पूरे दिन भाई डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट स्कूल्स के, कॉलेजेस के सेशंस लाइव ट्रांसमिशन होगी या रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन होगी। आप उसको देखें, उससे पढ़ें और अपने कोर्सेज कंप्लीट करें, और फिर अपना जो भी आपको असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स मिले वो आप सबमिट करें। क्योंकि अभी जो आपने हर बच्चे को पास कर दिया 3% देके, उससे आपको प्रोडक्टिविटी क्या मिली है मुझे बताओ। अभी हम इतने अरसे से बंद था, मेजॉरिटी बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा था, चढ़ पा रहा होता। तो बच्चे ने क्या सीखा इस सेशन में? बच्चा पास हो गया, अगले सेमेस्टर में चला गया, अगले सेशन में चला गया, उसने क्या सीखा? आई गेस मेरे लिहाज से 0 सीखा उसने, क्योंकि जितना कुछ पढ़ा था वो तो पढ़ना छोड़ चुका था। तो माशाल्लाह से तो दिमाग में कितनी चीज़ें होंगी और कितना कुछ होगा। अब जो बच्चे ने 9 में मेहनत की थी, उस फर्स्ट में मेहनत की थी, उसको सेकंड ईयर में दे दिया, अपने मैट्रिक में दे दिया रिजल्ट अच्छा प्रीवियस के हिसाब से। क्या उसने इस साल भी इतनी मेहनत की? क्या उसका स्टैंडर्ड इतना ही अच्छा था? ठीक है, वो बच्चा मेहनती था तभी उसने की, और इस साल भी मेहनत कर रहा हो। बट भाई जब पॉज लगा ना और शुगल शुरू हुई, तो इतना पढ़ने वाला बच्चा कोई नहीं है कि लॉकडाउन में भी किताबें निकाल के बैठा हो। बहुत कम होंगे, शुरू में ही पढ़ रहे थे बच्चे। जब देखा सब कुछ बंद हो चुका टोटली और बातें होने लगी कि भाई ये तो बहुत लंबे से तक चलेगा, तो बच्चों ने बुक उठाई, ठग बंद की और साइड में रख दी। दुनिया भर में ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो रही हैं, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है वो एजुकेशन सेक्टर ही जा रहा है, और जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 87% पॉपुलेशन जो स्कूल्स की थी वो टोटली दुनिया में बंद पड़ी है, जिसकी वजह से स्कूल्स वाले गवर्नमेंट्स के साथ मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह से प्रोडक्टिविटी के साथ ऑनलाइन सेशंस करें और बच्चों को इल्म दे सकें और उन्हें मैच्योर कर सकें, ना कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर दे दें डिग्री का और बोलें आप पास हो गए। तो मेरे लिहाज से तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। चले आप ऑनलाइन भी ना करें, स्कूल टीवी वाला सीन भी ना करें, क्वेश्चन पेपर जैसा आप हर सेशंस के बच्चों का पेपर बना लें, और जो HEC की अपनी वेबसाइट है उस पर आप क्वेश्चन अपलोड कर दें, और फिर हर बच्चा जाए और जब उसको 24 आवर्स आप सबमिशन टाइम रख लें, बच्चा जाए उसको ओपन करे और अपनी एक्टिविटी करे, आंसर दे अपने IQ लेवल के हिसाब से और सबमिट कर दे। जैसे क्वेश्चनियर होता है एक जो करते हैं सर्वे का, उस तरह से आप कर लें। तो कुछ ना कुछ तो मतलब 10 तरीके होते हैं। मतलब मैं बैठे बैठे भी 4-5 तरीके आपको बता सकता हूँ कि बच्चों की ग्रेडिंग किस तरह से की जाए, असाइनमेंट बेस और किस तरह से प्रोजेक्ट बेस करके। तो जो एक पढ़ा लिखा तबका जो एजुकेशन में है वो बैठ के 10 तरह की चीज़ें नहीं सोच सकता क्या? सोच सकता है ना वो भी। तो वो क्यों नहीं करता ये काम? मतलब ये कौन सा तरीका था कि आपने डायरेक्ट पास आउट कर दिया? हर बोर्ड, हर कॉलेज, हर मुल्क, हर शहर एक्सेप्ट पाकिस्तान सोच रहा है किस तरह से किया जाए। बट हमारे वालों ने क्या सोचना था कि पेपर में क्या होगा,
फाइनल रिजल्ट्स का क्या होगा, दैट्स इट। मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो टैग इंपॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर में गया है, सेकंड ईयर में गया है, बच्चे ने इल्म कितना हासिल किया ये भी तो बताओ। वो किसी को नहीं सोचना होता, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो डिग्री के जो स्कोर होता है उसके हिसाब से ही बच्चे को दिया जाता है। मतलब एक बंदे ने लगातार पूरे साल मेहनत की, स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में, घर में बहुत मेहनत की, प्रीलिम्स और मिड्स तक बहुत अच्छे मार्क्स लाते लाए, पेपर वाले दिन वो बच्चा बीमार हो गया, पेपर देने नहीं आ सका, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो जब वो किसी को अपनी मार्कशीट दिखाएगा कि यार मेरे रिजल्ट आया है, तो वो जो पूरे 12 महीने 10 महीने उसने मेहनत की थी वो गई भाड़ में, क्योंकि आपके उस पर तो लिखा हुआ है कि आप फेल हो। बेशक आप उसको चीज़ें भी बता रहे होगे ना, यार मुझे ये आता है, मुझे आता है, देखो मुझसे पूछो मैं बताऊँगा। बोलेगा भाई क्या करें, इधर तो फेल लिखा हुआ है ना, आप तो ना कर रहे हो। ये हमारी मैंटेलिटी बन चुकी है मुल्क की, जिसे अभी चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अभी हमें ऑनलाइन पेपर्स, एवेल्यूएशन फॉर्म, कोर्स असेसमेंट, प्रोजेक्ट, इन सब से पहले हमें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी मैंटेलिटी चेंज नहीं होगी हम कोई भी इनोवेशंस कर ले उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। दूसरे मुल्कों से टाइम है सीखने का, एटलीस्ट इस एजुकेशन में तो ऐसी को। मुझे इसराइल की बात बहुत अच्छी लगी। मैं इसराइल को एजुकेशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों में फॉलो कर रहा होता हूँ, उनके न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत यूनिक और बहुत ईजीएस्ट तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने एजुकेशन का किया है कि ऑन एयर टीवी पर ला रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। तो हमें भी चाहिए कुछ इस तरह से करने का, सोचें और करें, क्योंकि भाई अगर अभी कुछ महीने बाद भी स्कूल्स खुलते हैं तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने यही कहा कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजने वाले, हमारे लिए सेफ नहीं है जब तक 100% न्यूज़ ना आ जाए कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया। और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान नहीं, मेरे फ्रेंड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह पे जो जहाँ रह रहे हैं, मैंने उन सब से बात की जो पेरेंट्स भी हैं, उन सब की यही थी जवाब कि भाई हम तो भी अपने बच्चे को नहीं भेज सकते। तो भाई दुनिया में तो ये बात समझ में आएगी और स्कूल्स कॉलेजेस वाले ऑनलाइन शुरू कर देंगे, बट हमारे मुल्क वाले क्या करेंगे ऐसा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई जब दुनिया, हमारे मुल्क का जो बाकी जगहों पे SOPs का हाल है वही हाल स्कूल्स का भी होना है। बल्कि स्कूल्स वाले तो भाई माशाल्लाह से माफिया वाले हैं, तो वहाँ तो ये शुरू हो जाएगा, आप हमारे ही स्कूल के लोगो वाला मास्क पहनना है, हमारे ही लोगो वाला आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ग्लव्स पहनना है, तो भाई वहाँ तो एक और बिजनेस शुरू हो जाना है। तो अभी ऑनलाइन ही सबसे बेहतर तरीका है और उस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यही हाल चलता रहा तो भाई जो बेड़ा गलत हुआ है ना हमारे एजुकेशन का, वो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मेरी कोई बात अगर गलत लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर मैं गलत हूँ ताकि मैं उस बात को सही करूँ, और अगर सही है तो भाई कोशिश करें ठीक करने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगा किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताक रातों में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।